सुप्रभातम, नमो नमः। CVM स्टडी चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की ये छोटी सी कोशिश। आज हम लोग तीसरे और चौथे पाठ क्रमशः कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पाठ है अलस कथा। अलस कथा के बारे में जानेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। यह विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति मैथिली कवि थे। वे संस्कृत के साथ साथ मैथिली के क्षेत्र में भी, मैथिली विधाओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और उनके द्वारा जो लिखी गई यह पाठ है, लिखा गया पाठ जो है सरल संस्कृत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कथा रूप में, कहानी के रूप में, कथा मतलब कहानी, कहानी के रूप में मानव गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं और किस प्रकार से उसके दोषों का निराकरण हो इसकी शिक्षा भी देते हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि तो थे ही, साथ ही उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी किया। इस पाठ में अलस कथा नाम से ही स्पष्ट है कि अलस कथा आलस नामक दोष का निरूपण हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत है। कहानी प्रारंभ होती है मिथिला क्षेत्र में। एक मंत्री थे जिनका नाम था वीरेश्वर। नाम याद रखेंगे, मंत्री क्या, वीरेश्वर। बहुत ही कार्मिक स्वभाव के थे, दयालु थे। वे दीन मतलब गरीब, अनाथ, आर्त, असहाय के साथ साथ आलसियों के लिए भी दान करते थे, उनके रख रखाव की व्यवस्था करते थे। प्रश्न बनती है, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के। किस प्रकार के थे? तो दयालु थे, कार्मिक थे और दानी भी थे। कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुने। परीक्षा में प्रश्न भी पूछता है अब इस प्रकार से कि पहले संस्कृत में पूछी जाती थी, लेकिन अब हिंदी के माध्यम से ही पूछी जाती है। ध्यान से देखने के बाद, सुनने के बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से आलस नामक यह जो दुर्गुण है वह मनुष्य में पाया जाता है और उसका निराकरण कैसे होता है। कहा गया है, एक श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है कि निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः। निर्गतियों में गति, अवस्था, असहायों में जिसकी गति, जिसका कोई गति नहीं है, कोई मालिक नहीं, उसमें आलसियों का प्रथम विचार है, प्रथम मत है। किंचिन्न क्षमते कर्तुम जठरानपि वह्निना। जठरानपि वह्निना, जठराग्नि, जठर भोग। देखो, अग्नि जो है 3 प्रकार की होती है, वडवाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। उस अग्नि में एक जठराग्नि भी है जो पेट में होती है, जिसे हम भूख कहते हैं। तो उसके लग जाने के बाद भी आलसी जो है कुछ ना करे तो समझिए कि यह उत्तम कोटि का आलसी है। तो इस प्रकार से मंत्री वीरेश्वर के द्वारा अलसशाला का निर्माण किया गया, जिसमें आलसी रहते थे, भोजन पानी उनका होता था। ऐसा देख करके बहुत सारे धूर्त आलसी भी वहां आ गए, उड़ाना शुरू किया। सुख सुविधा जो मंत्री के द्वारा प्राप्त था उसे लेते थे। अब जो रख रखाव के लिए योग्य पुरुष थे, जैसे कर्मचारी, तो अलसशाला के जो कर्मचारी थे वे सोचे कि मालिक जो है मंत्री वीरेश्वर, वो तो अनाथ के लिए, आलसी के लिए, दीनहीन के लिए व्यवस्था किए हैं, लेकिन यह धूर्त लोग भी आ जा रहे हैं। धूर्त का मतलब डुप्लीकेट आप कह सकते हो उसे। धूर्त लोग भी आ जा रहे हैं
और मालिक की जो योजना है, जो उद्देश्य है, उसको विफल कर रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई, योगी पुरुषों ने और कर्मचारियों ने एक योजना बनाई और सोए हुए अलसशाला, अलसशाला का मतलब जहाँ पे आलसी रहते थे, तो अलसशाला में आग लगा दिया और आग लगा के निरीक्षण हेतु शायरी में हो गए। देखा उन्होंने कि जितने भी धूर्त आलसी थे, धूर्त आलसी जो थे वे सारे भाग गए, पलायन कर गए। उसमें 4 आलसी बच गया। चारों का वार्तालाप बहुत ही रोचक है, आप ध्यान से सुने। इसका संस्कृत भी मैं बताऊं आपको। उसमें जो है कहता है, ततः गृह लग्नम प्रवृद्धिम अग्निम दृष्टवा दूरता सर्वे पलायिता। संस्कृत पढ़ाने का मौका नहीं है, अभी समय अभाव है। आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। अगले वीडियो में मैं संस्कृत को पढ़ाऊंगा भी, उसकी पूरी व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तर भी। ये सीरीज भी चलेगी तत्कालिक 2022 से, तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है यह। तो पश्चात अलसा अपि पलायिता, कुछ आलसी विभाग है। चत्वारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपंती। 4 पुरुष वहीं सो करके परस्परम एक दूसरे से आलपंती बात करते हैं, आलाप करते हैं। क्या बात करते हैं? तो पहला कहता है, एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम। वस्त्र से अपने मुख को ढक करके बोलता है, अहो कथमयम कोलाहल। अरे यह कैसा कोलाहल है, चूंकि भाग रहा था तो चिल्ला भी रहा था, यह कैसा कोलाहल है। तो दूसरा कहता, द्वितीयेन उक्तम, दूसरे के द्वारा कहा गया, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे लग्नो अस्ति। क्षम्यतां, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर में आग लग गई है। क्या प्रतीत होता है? पहला बोलता है, मुख पे कपड़ा रख के क्या बोलता है कि यह किस प्रकार का कोलाहल है, अहो कथमयम कोलाहल। तो द्वितीय न उक्तम, दूसरा कहता है कि तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर में आग लगी है। सामान्य जन आग लगे तो इस प्रकार का बैठ करके बातचीत नहीं कर पाएंगे, वे निश्चित रूप से अपना बचाव कर पाएंगे, भागेंगे, घर को अग्नि से बचाने का कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। लेकिन ये आलसी जो है, किस प्रकार के आलसियों की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तीसरा कहता है, तृतीय न उत्तम कोपी तथा धार्मिको नास्ति। कोई भी धार्मिक नहीं है उस प्रकार का। किस प्रकार का? यह जो इदानीम जल आर्द्री वसो भी, जल से आर्द्र वसो भी, भीगे हुए कपड़े से, कटाई ही कंबल से, आसमान प्रावृणोति। कहता है कि कोई ऐसे लोग नहीं है जो कपड़े, जल या कंबल आदि से हम लोगों को बचाएं। चतुर्थे न उत्तम, चौथा कहता है, ये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः। कितना बोलते हो, तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुष्णीम कथम न तिष्ठत, चुपचाप कह नहीं रहते हो। अब सोचो, घर में आग लगी हो, इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपस में आलाप करते हो, बात करते हो, किस प्रकार का वो दृश्य रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से योगी पुरुषों के द्वारा ऐसा लगा कि अग्नि से अग्नि इसके ऊपर गिर जाएगा और ये सब जल के मर जाएंगे। तो वह कर्मचारी योगी पुरुष जो है, चारों आलसी के केस को पकड़ के, बाल को खींच करके बाहर निकालते हैं। कैसी विडंबना है। प्रश्न पूछेगा कि आलसियों, कर्मचारियों के द्वारा आलसियों को किस प्रकार बाहर निकाला गया, तो बाल खींच करके। कहा भी गया है कि श्लोक, पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति पति है, उसका मालिक पति। बालानाम जननी गति, बालकों की, छोटे बच्चों की, नन्हे बच्चों की जननी, उसकी माँ ही उसकी गति है। यदि माँ न हो तो वह छोटा सा बालक का पालन पोषण हो पाए, संभव है
कि हो पाए, लेकिन अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। माँ ही समझती है अपने बच्चों के बारे में। तो पतिरेव गति स्त्रीणाम बाला नाम जननी गति है। कहता है कि न कश्चित न अलसा नाम गति काचित लोके कार्मिक बिना। इस संसार में दयालुओं के बिना, कार्मिक लोगों के बिना, आलसियों की कोई गति नहीं है। तो प्रश्न पूछेगा कि बच्चों की गति तो स्त्री, स्त्री की गति पति, और आलसी गति दयालु पुरुष। इस प्रकार से उसके बाद मंत्री सबको बुला करके अधिक दान देते हैं और विदा करते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। फिर आगे संयोग से आज चौथा पाठ नहीं हो पाया, अगले दिन। कैसा लगा कहानी के माध्यम से यह पढ़ाया जाना, आप हमें जरूर बताएं।